तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, 50,000 साल से बर्फ में दबा हुआ था, अब कोरोना से बड़ी महामारी फैलाने आ रहा है ज़ॉम्बी वायरस। जी हाँ, बेशक कोरोना वायरस का खतरा टल गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले भविष्य में ज़ॉम्बी वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया के लिए कोरोना महामारी से बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ये वायरस हजारों सालों से बर्फ में दफन थे, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर आ रहे हैं, और यही वायरस वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, आयुष्मान योजना का प्रीमियम 10 लाख रुपए करने की है तैयारी। इस पर राज्य की सरकारों ने कहा है ऐसे तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी इस समय 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में होता है। हालांकि अब इस राशि को 10 लाख रुपए किए जाने पे काम हो रहा है, पर मोदी सरकार के इस फैसले ने राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। असल में इस योजना पर 60 से 70% का खर्च राज्य सरकार को ही करना पड़ता है। अभी हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि योजना के तहत खर्च होने वाली राशि का 60% हिस्सा केंद्र सरकार उठाए। पर कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में आम जनता का फायदा होगा। देखिए अगली खबर, सरकार ने सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% बढ़ाकर 15% किया गया है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम। इसी वजह से कहा जा रहा है आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदना और महंगा हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो जिन सोने चांदी को दूसरी कंट्री से भारत में इम्पोर्ट किया जाता है, उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको बढ़ाया गया है। देखिए अगली खबर, अगर आप भी जाने वाले हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या तो हो जाए सावधान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों की भयंकर भीड़ लगी हुई है। बीते रोज जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने की होड़ मच गई। लोग इतने ज्यादा थे कि भीड़ बेकाबू हो गई। अब अयोध्या में भक्तों की बेकाबू भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से फिलहाल अयोध्या न आने का अनुरोध किया है। वहीं इसी बीच बीते रोज अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही कहा एक हफ्ते बाद देश के बाकी लोग प्रभु राम के दर्शन करने आए, जब तक अयोध्या में भीड़ कम हो सकती है। तो जो भी लोग अयोध्या जाने वाले हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी इस समय जाना आपको काफी परेशानी में डाल सकता है। देखें इसी कड़ी में अगली खबर, अयोध्या के लिए शुरू हो रही हैं आस्था स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, अयोध्या जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हो गई हैं। अभी हाल ही में बीते रोज पहली बार आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस में भी एक भी सीट खाली नहीं थी। अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि देश भर के सभी जोनल मुख्यालयों से अयोध्या के लिए जनवरी से मार्च तक आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब इन ट्रेनों की संख्या काफी ज्यादा है। मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन ये लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हो सकेगा तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे। आपको इस लिस्ट के जरिए आसानी से पता चल जाएगा कि देश के कहां से अयोध्या के लिए ट्रेनें चलेंगी, किस तारीख को चलेंगी। देखिए अगली खबर, सऊदी अरब के मदीना में मिली एक रहस्यमयी गुफा। वैज्ञानिक भी हैं हैरान। जी हाँ, सऊदी अरब में एक इतनी लंबी गुफा मिली है कि उसकी खोज करने वाले भी हैरान रह गए हैं। बताया गया सऊदी अरब में जो गुफा मिली है वो करीब 5 किलोमीटर लंबी है। सऊदी अरब के लिए ये खोज किसी भूवैज्ञानिक खजाने से कम नहीं है। बताया गया गुफा की खोज सऊदी अरब के धार्मिक शहर मदीना के खैबर इलाके में हुई है। गुफा को लेकर अब आगे की रिसर्च शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में ये पर्यटन का केंद्र बन सकता है। लोग यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। देखिए अगली खबर के खेत में किसान बीज खाद पानी कितना डाले, किसानों को केवल एक क्लिक पे पता चल जाएगा। फसल में भी होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, मुरादाबाद में युवा किसान और कम अनुभवी किसानों के लिए MIT के छात्र आगे आए हैं। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसकी मदद से कम अनुभवी किसान भी आसानी से खेती बाड़ी का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। खेती बाड़ी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। बताया गया ये ऐप सेंसर के जरिए बताएगा कि खेत में कितना बीज कितना पानी डालना है। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा होगा और किसान भी डिजिटल हो जाएंगे। ऐप का नाम किसान सेवा रखा गया है। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार समेत कई नेताओं पर दर्ज हुई FIR। आइए बताएं क्या है अधिक जानकारी। जी असम पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप में बीते मंगलवार को FIR दर्ज की है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीते रोज असम में थी। हिंसा की ये घटनाएं उस समय हुई जब कांग्रेस पार्टी वाले और उनके नेताओं ने गुवाहाटी में घुसने की कोशिश की। बात यह है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रशासन की ओर से गुवाहाटी में जाने से मना कर दिया गया। इसके बावजूद भी पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर गुवाहाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी देखने को मिली। तो इसी वजह से कई नेताओं पर FIR दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए अगली खबर, PM मोदी जल्दी करेंगे परीक्षा पे चर्चा। आइए बताएं तारीख। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों और छात्रों के पेरेंट्स से और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान परीक्षा के तनाव कम करने और परीक्षा की प्लानिंग पे चर्चा होगी। वहीं बताया गया है परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें ये परीक्षा पे चर्चा का 7वां हिस्सा होगा। इससे पहले 6 बार और PM मोदी परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं। देखिए अगली खबर, अब छत्तीसगढ़ के कोने कोने में करूंगा धर्मांतरण रोकने का काम।
रायपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है ये बात। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर धर्मांतरण को रोकने का काम करूंगा, यानी कि जो सनातनी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको रोकूंगा। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अब सनातन धर्म के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा ताकि कोई अपना धर्म न बदल ले। देखिए अगली खबर, एमपी के स्कूलों में राम जन्मभूमि के इतिहास को पढ़ाने की है तैयारी, फैसला हो सकता है जल्द ही। जी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का जो पूरा वाकया है, जो पूरी कहानी है, इसको स्कूल की किताबों में शामिल किया जा सकता है। बताया गया इस पर जल्दी फैसला आएगा। बाकी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में राम जन्मभूमि की जो पूरी कहानी है तो इसका एक चैप्टर बनाकर बच्चों को जो इतिहास की किताब पढ़ाई जाती है उसमें शामिल किया जाए। देखिए अगली खबर, 26 जनवरी के मौके पर इस बार गणतंत्र सप्ताह का आयोजन होगा। जी हाँ, 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार सरकार ने गणतंत्र सप्ताह के आयोजन की योजना बनाई है जो बीते मंगलवार से शुरू हो चुकी है और ये आयोजन आने वाले 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान गणतंत्र दिवस को लेकर, देश को लेकर कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, देश के लोगों तक कई तरह के संदेश पहुंचाए जाएंगे। देखिए अगली खबर, रामायण के राम अरुण गोविल बोले मैं नजदीक से रामलला को देख नहीं पाया। बोले राम मंदिर का सपना तो पूरा हुआ लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। जी हाँ, रामायण सीरियल में बने राम अरुण गोविल ने ये बातें खुद कही है। जाहिर बात है 22 जनवरी को भी काफी ज्यादा भीड़ थी, शायद इसी वजह से अरुण गोविल को दर्शन करने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो दोबारा जब आएंगे तो दर्शन जरूर करेंगे। देखिए अगली खबर, बुलडोजर से हटाया गया अवैध बने हुए दुकानों मकानों को नगर निगम ने की है ये कार्रवाई। जी हाँ, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नया नगर इलाके में बीते मंगलवार को बुलडोजर से कई अवैध दुकानों को घरों को हटाया गया। यहाँ बीते 22 जनवरी को दो समुदायों में झड़प हो गई थी। बात यह है 22 जनवरी के मौके पर इस इलाके में राम मंदिर बनने की खुशी में वाहन रैली निकाली गई थी। इसी दौरान कुछ लोग हॉकी बैट और रॉड लेकर घरों से बाहर आए और रैली में शामिल वाहन पर तोड़फोड़ की, कई लोगों को भी मारा। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 50 से 60 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया गया है, पर गिरफ्तार केवल 13 लोग हो पाए हैं। तो अब मुंबई के उसी इलाके में जो अवैध दुकानें थी उनको तोड़ा गया है। देखिए ऐसी ही एक और खबर, FTTI में हिंदूवादी संगठन ने कई छात्रों को पीटा, बाबरी का विवादित पोस्टर लगाया गया था। जी हाँ, बीते 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद दिल्ली और पुणे में बाबरी मस्जिद के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगाने का मामला सामने आया है। पुणे में तो बात मारपीट तक पहुंच गई। बात यह है कि कई लोग बाबरी मस्जिद के समर्थन के पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान हिंदूवादी संगठन ने पोस्टर लगा रहे छात्रों को मारा पीटा। देखिए अगली खबर, कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। आज 24 जनवरी को है उनकी 100वीं जयंती। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले बीते 23 जनवरी को इस बात की घोषणा की है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी CM रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। देखिए अगली खबर, अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर दूसरी बार यमन पे हमला किया। हुती विद्रोहियों के 8 ठिकानों को निशाना बनाया। अभी हाल ही में 10 दिन पहले अमेरिका ब्रिटेन ने 150 मिसाइलों और बमों से अटैक किया था। दोनों देशों ने मिलकर ये दूसरी बार हमला किया है। हालांकि बीते 8 दिनों के दौरान अमेरिका अकेला भी कई बार हमले कर चुका है। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि हुती विद्रोही वही विद्रोही हैं जो लाल सागर में हमास की वजह से कई पानी के जहाजों को हाईजैक कर रहे थे, उन पे हमले कर रहे थे। देखिए अगली खबर, 24 सैनिकों की गई जान, इजराइल में छाया मातम। बात यह है कि बीते सोमवार को इजराइल के 24 सैनिकों की जान चली गई। इसकी वजह से पूरे इजराइल में मातम छा गया। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को सभी सैनिकों को विदाई दी गई। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम शहादत का बदला लेंगे। साथ ही आगे कहा कि ये तय मानिए कि ये जंग आखिरी जीत तक रुकने वाली नहीं है। वैसे आपको बता दें अभी तक गाजा पट्टी में 25,000 लोगों की जान जा चुकी है और हमास ने 7 अक्टूबर को जब हमला किया था तो लगभग 1300 लोगों को मारा था, लेकिन उसके बदले में 25,000 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए अगली खबर, रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। साथ ही बताया गया इस बार 26 जनवरी के मौके पर लाल किले पे जो कार्यक्रम होगा, जो झांकियां निकलेंगी, तो इन झांकियों में चंद्रयान 3 की झांकी भी देखने को मिलेगी। साथ ही में एक झांकी भगवान राम की भी देखने को मिलेगी। देखिए अगली खबर, राजस्थान समेत 4 राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। MP के 8 शहरों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वहीं 15 राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसकी वजह से ठंड भयंकर बनी रहेगी। वहीं बताया गया इन राज्यों में आज के साथ साथ कल भी शीतलहर चल सकती है। वहीं कोहरे को लेकर बताया गया है कि इन राज्यों में कोहरा लगने का जो सिलसिला चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। वहीं बताया गया है अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज आंध्र प्रदेश में, केरल में, लक्षद्वीप में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में,
उड़ीसा में और महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश की संभावना है। वहीं बताया गया है देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर, सैमसंग ने भारत में पहला फ्लैगशिप ऑनलाइन स्टोर खोला। 8 अलग अलग जोन बनाए गए हैं। सैमसंग का ये ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्टोर मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल में बीते मंगलवार को खोला गया। देखिए अगली खबर, मराठा रिजर्वेशन क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वहीं इसी मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरंगे की पदयात्रा मुंबई की ओर बढ़ रही है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता बच्चों से मुलाकात की। अभी हाल ही में कई बच्चों को सम्मानित किया गया था। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने बीते मंगलवार को इन विजेता बच्चों से अपने निवास पे मुलाकात की। पीएम मोदी ने बच्चों से काफी तरह की बातें की। बच्चों ने भी सवाल पूछे। देखिए अगली खबर के युवकों को लाठी से पीटने के मामले में एसडीएम को किया गया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बोले कि अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात यह है कि अभी हाल ही में ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया था। इसी वजह से एसडीएम ने अपने सामने कई युवकों को लाठी से पिटवाया। हालांकि अब एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए अगली खबर, संसद की सिक्योरिटी में अब सीआईएसएफ भी शामिल होगी। बजट सेशन से 8 दिन पहले बीते मंगलवार को सौंपी गई ये जिम्मेदारी पिछली बार की तरह संसद में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया है। देखिए अगली खबर, सोशल मीडिया पे इस समय 2 फर्जी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पहली खबर है जिसमें ये बताया गया है कि इटली के पीएम ने राम मंदिर बनने की बधाई दी। वहीं दूसरी खबर है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर दिखाई गई है। हालांकि आपको बता दें ये दोनों ही खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।